हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या है होलाअष्टक और क्या है इसके बारे में पौराणिक मान्यताएं, और होलिका पूजा विधि के बारे में भी आपको बताऊंगा और होलिका के दहन के दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। होली का त्यौहार खुशियाँ बांटने का पर्व है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मगर क्या आप जानते हैं कि होली के 8 दिन पहले ही सभी शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं और शादी विवाह भी नहीं होते हैं। होली से पहले 8 दिन के इस समय को होला अष्टक के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वो अवधि है जब कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। आइए जानते हैं कि क्या है होला अष्टक और क्या है इसके बारे में पौराणिक मान्यताएं। कब से लग रहे हैं होला अष्टक? इस बार होली का दहन 28 मार्च को होगा और इसके अगले दिन 29 मार्च को रंगों से होली खेली जाएगी यानी धुलंडी, और इसके 8 दिन पहले होला अष्टक लग रहे हैं यानी 22 मार्च से 28 मार्च 2021 के बीच होला अष्टक लग रहे हैं। हमारे पुराणों और शास्त्रों में होला अष्टक की अवधि को शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता है, मगर इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि फाल्गुन मास के महीने में भगवान कृष्ण और शंकर जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक होला अष्टक लगते रहे हैं। होला अष्टक को लेकर यह भी पौराणिक मान्यताएं हैं। होला अष्टक के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि पौराणिक काल में भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को राजा हिरण्यकश्यप ने इसलिए बंदी बना लिया था क्योंकि वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। फाल्गुन मास की अष्टमी से लेकर पूर्णमासी का ही यह वक्त था जब बंदी गृह में प्रहलाद को यातनाएं दी जा रही थी। यही वजह है कि इस समय को अशुभ माना जाता है और इस वक्त में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। वहीं दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि इस वक्त वातावरण में बहुत ही नेगेटिविटी रहती हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। वहीं दूसरी कथा में ऐसा भी माना जाता है कि फाल्गुन मास की अष्टमी को ही शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था और इस वजह से पूरी प्रकृति शोक में डूब गई थी, इसलिए इस अवधि को भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस वजह से नहीं करते कोई नया कार्य। ऐसा माना जाता है कि वातावरण की नकारात्मकता के कारण मानव मस्तिष्क इस वक्त तमाम आशंकाओं और दुविधाओं से घिरा रहता है। इस वजह से मनुष्य की निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। होला अष्टक के पहले दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रूप में रहते हैं। इसके बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को इन 8 ग्रहों की नकारात्मक शक्तियों के कमज़ोर होने की खुशी में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली मनाते हैं। इस त्यौहार को धुलंडी कहा जाता है। होली पूजा विधि। होलिका दहन से पहले होली पूजन का विशेष विधान है। इस दिन सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद होलिका पूजन वाले स्थान में जाएं और पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद पूजन में गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। इसके साथ ही रोली, अक्षत यानी चावल, फूल, कच्चा सूत, हल्दी, मूंग, मीठे बतासे, गुलाल रंग, 7 प्रकार के अनाज, गेहूं या जौ की बालियां, होलिका पर बनने वाले पकवान, कच्चा सूत, 1 लोटा जल, मिष्टान आदि के साथ होलिका का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही भगवान नरसिंह जी की पूजा भी करनी चाहिए। होलिका पूजन के बाद होली की परिक्रमा करनी चाहिए और होली में जौ या गेहूं की बाली, चना, मूंग, चावल,
नारियल, गन्ना, बतासे आदि चीज़ें डालनी चाहिए। होलिका दहन के दिन क्या नहीं करना चाहिए? होलिका दहन के दिन सफ़ेद खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के समय सिर ढककर ही पूजा करनी चाहिए। नवीनतम विवाहित महिलाओं को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। सास बहू को एक साथ मिलकर होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इस दिन कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सभी को इस प्रकार की अपडेट समय पर मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हर हर महादेव।